आज एक दुख की बात करना चाहता हूं। ये जब रक्षाबंधन मनाए जा रहे हैं, साधु साध्वियों की रक्षा की बात की जा रही है, बहनों की रक्षा की बात की जा रही है, महिलाओं और कन्याओं का संरक्षण होना चाहिए, उनके साथ में अत्याचार नहीं होने चाहिए। इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, गुजरात के भाबर में जो बहुत धन संपन्न है, धर्म संपन्न है, समृद्ध है, बुद्धिशाली है, आराधक है, ऐसा भाबर शहर है, वहाँ कल 2 जैन साध्वियों के साथ में गंदी छेड़खानी हो गई। कल दोपहर को 2 जैन साध्वी जी जंगल गई थी। वहाँ 2 लड़के पहुंचे। एक लड़के ने साध्वी जी को चक्कर करके पकड़ा, दूसरे ने साध्वी जी के कपड़े उतारे, साथ में उस व्यक्ति ने खुद के कपड़े भी उतार दिए। साध्वी जी जोर जोर से चिल्लाई, तब कुछ लोग बचाने के लिए सुन करके भाग करके आए। तब तक वो दोनों उचक के भाग गए। चूंकि साध्वी जी के साथ में इतनी घटना घटी, इससे अधिक आगे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होता तो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, ऐसी घटना घटी। लेकिन इन सब मामलों में समाज सोया रहता है। कल शाम तक मैंने जब एसपी को फोन किया और वहां के पीआई को फोन किया, तब तक उन्होंने बताया सब बातों को सुनने के बाद में कि अब तक एफआईआर नहीं हुई है। समाज में ऐसा बहुत सारा वर्ग है जो मामलों को रफा दफा कर देता है, या रफा दफा करना चाहता है, या कार्यवाही करना नहीं चाहता है, एक्शन लेना नहीं चाहता है, सबक सिखाना नहीं चाहता है। सब जगह वो अहिंसा को बीच में ले आता है या गम खा लेता है। इससे गलत लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है और अनीतियां बढ़ती चली जाती है। एक न्याय तंत्र और एक चरित्र का सुंदर परिपालन और साधु साध्वियों की रक्षा खतरे में पड़ जाती है। कुछ समय पहले भरूच के आगे देरोल के लिए विहार कर रही थी साध्वियां, और एक व्यक्ति ने बेल्ट लेकर के उन्हें पीटा था। एक साध्वी जी को 3, 2 साध्वी जी को 4 और एक साध्वी जी को 8 बेल्ट उसने लगा दिए थे। छेड़खानी करने की कोशिश की थी, बेल्ट लगाए थे। छुड़वाने जो व्यक्ति आया उसको भी बेल्ट लगा दिए थे। वो तो गिरफ्त में रहा, अभी भी गिरफ्त में है, उस पर कार्यवाही चल रही है। लेकिन उस वक्त भी कई लोग एफआईआर करवाने को तैयार नहीं हुए, कार्यवाही करने को तैयार नहीं हुए। बहुत प्रेशर किया तो भी साध्वी जी का मेडिकल करवाने को तैयार नहीं हुए, कोई एफआईआर के लिए नाम देने को तैयार नहीं हुआ। समय समय पर पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं होता, और कई लोग तो इसके लिए पैसा देने को भी तैयार नहीं होते। यह है हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समाज की वर्तमान, जो लाखों करोड़ों के चढ़ावे बोल लेता है, भाग भाग के पालिताना, संकेश्वर, समय शिखर, गिरनार जाता है। जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, जय संकेश्वर पार्श्वनाथ या जय समय शिखर करता है, वो यहाँ पर आकर के ठंडा पड़ जाता है। अभी यहाँ पर भी यही हालत थी। बाबर के कई लोग कह रहे थे एफआईआर नहीं करनी है, कई लोग कह रहे थे अफवाहें मत फैलाओ, बातें इधर उधर मत करो। मैंने पूछा, अफवाहों का सवाल नहीं है, अफवाहें जो फैल रही है उनको रोकने के लिए आप सही हकीकत बताओ कि हुआ क्या। साध्वी जी का फोटो मत बताओ, नाम मत लिखो, कुछ मत कहो, लेकिन हुआ क्या, ताकि समाज को पता चले, प्रशासन को पता चले, मीडिया को पता चले कि बात इस लेवल की नहीं, हाई लेवल की हो गई है। बताओ तो सही। तो बताने से भी हम कतराते हैं। इसमें कोई साध्वी जी की बेइज्जती नहीं होती, कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ में कुछ बुरा और हुआ नहीं है, कोई रेप वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन सही सही तो समाज को बताना होगा। जब हम सही नहीं बताते हैं तो गलत बातें फैलती रहती है। किसी ने कहा कुछ हुआ, किसी ने कहा कुछ हुआ, किसी ने कहा कुछ हुआ। फिर आखिर रात को यह तय हुआ है कि आज एफआईआर की जाएगी। अब देखिए, वो तो गुजरात, वापस वहां भाजपा की सरकार, वापस वहां हिंदुत्व के इतने सारे लोग, अच्छाइयों को मानने वाले कितने पटेल, ब्राह्मण, मोदी, चौधरी, वैष्णव या फिर स्वामीनारायण संप्रदाय के अन्य राजपूत वगैरह, ऐसे अच्छी कितनी सारी कौमें, और उन सब के बीच में ऐसे गौरवशाली गुजरात में हो जाएं। और वापस वहां का गृह मंत्री जैन, कितने सारे प्रशासनिक अधिकारी जैन, कितने अच्छे अच्छे साधु साध्वियों के भक्त बैठे हैं। इन चीजों पर नकेल कसनी पड़ेगी, न्याय लेना पड़ेगा, सबक तो सिखाने पड़ेंगे। 1994 की बात है और सिरोही का चतुर्मास पूरा करके हम विहार कर रहे थे। हमारे वहाँ सिरोही के अंदर साध्वी जी महाराज साहब भी चौमासा में थे। वो अलग उपाश्रय में थे, हमारा उनका कोई संपर्क नहीं था, हम उनको पहचानते नहीं थे, हमारा उनका बहुत मिलना होता नहीं था। कभी कभार वो प्रवचन में आते थे, कभी कभार वंदन के लिए आते थे, इतनी ही पहचान थी। विहार के लिए उनको व्यवस्था करवानी थी, तो मैंने फिर ट्रस्टियों से कहा था कि साध्वी जी जा रही है और चिंता दूर है, उनकी विहार की व्यवस्था करवा दी। तो फिर उन्होंने माना था और विहार की व्यवस्था करवा रहे थे। तो साध्वी जी कहती थी कि हमको तो गुजरात चले जाना है, जाना तो था नाकोड़ा जी, लेकिन हम डरते हैं, अब हमको मारवाड़ रहना नहीं है, वापस गुजरात जाना है, तो हमको गुजरात बॉर्डर तक की व्यवस्था करके दे दो करके। मैंने कहा चिंता मत करो, गुजरात बॉर्डर तक की व्यवस्था करेंगे। आपको नाकोड़ा जी जाना है तो नाकोड़ा जी तक की व्यवस्था करते हैं। मैंने एक लड़के से कहा आप साथ में रहना और जो भी खर्चा पानी होगा वो संघ देगा, सब व्यवस्था करवा दी। मैंने कहा क्यों नाकोड़ा जी जाना नहीं चाहते और डर रहे हो आप, क्या तकलीफ है? तो क्या अभी चौमासे के पहले हमारे साथ में एक अनहोनी घटना घटी।
4 महीने वो रहे, उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। उस दिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या हुआ? तो कि हम दियाना जी के पहाड़ के पास में विहार कर रहे थे, दियाना जी की पहाड़ियों में विहार कर रहे थे। सूर्योदय हो चुका था, उजाला हो चुका था। हम 4 साध्वी जी हमारे साथ थे, 1 2 3 4 यूं पगडंडी पर पहाड़ के वहाँ पर जा रहे थे। वही शॉर्टकट रास्ता है, बस तुरंत ही हम दियाना पहुँचने वाले थे। एक साइकिल वाला आया, पहले वो साइकिल चला रहा था, फिर हमारे पीछे आकर के वो रुक गया, साइकिल से नीचे उतर गया। फिर धीरे धीरे वो साइकिल हाथ में लेकर के यूं ही हमारे साथ साथ में चलने लगा, धीरे धीरे हमारे पास में आने लगा। हमको थोड़ा अनईजी फील होने लगा, हम धीरे धीरे सब धीरे पड़ गए। हम चारों थोड़ा दूर दूर चल रहे थे, इकट्ठे हो गए। उसके बाद में उसने साइकिल तो एक तरफ छोड़ी और हमारी एक साध्वी जी को पकड़ना शुरू किया और हम चिल्लाए। हम में से किसी ने उसके कपड़े फेंसे, किसी ने उसके बाल पकड़े, किसी ने मार पीट की। जब हम चारों जने थे, चारों लग गए। इसके अंदर हमारा डंडा गिरा, हमारे पात्रे गिरे, हमारे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। वो भी झपाझपी कर रहा था, हम भी चुप नहीं रहे। क्योंकि हम 4 थे, वो अकेला था। आखिर वो देख लिया कि यहाँ दाल गलेगी नहीं, साइकिल लेकर के भाग गया। श्वास में श्वास लेकर, जीवन दर करके, हम ज्यों करके, आंखों में पानी लेकर, गहरे भय के वातावरण में, संदिग्ध अवस्था में दियाना जी पहुंचे। उसके बाद में हमको लगा कि अब हमको मारवाड़ विहार नहीं करना है। यहाँ अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। यहाँ अनजान इलाकों में कभी कोई भी 5 बजे, 5:30 बजे, पौने 6 बजे, 6 बजे कुछ कर बैठा, क्योंकि वहाँ शॉर्टकट भी आते हैं, छोटी छोटी ढाणियाँ भी होती है, कोई छोटी छोटी सड़कें भी होती है, सुनसान होती है। और उसके बाद में गाँव आते हैं, कोई गलियाँ होती हैं एकदम शॉर्टकट वाली, वो छोटी होती है, एकदम सुनसान वाली होती है। ऐसे इलाके मारवाड़ में बहुत हैं, हमने भी बहुत विहार किए। तो फिर क्या नहीं करना है? मैंने कहा चिंता मत कीजिए, नरेश आपके साथ रहेगा, आप पहुँचिए। उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वो बात वायरल नहीं हुई। मुझे वो बात कभी भुलाई नहीं जाती। साध्वी जी ने जो वर्णन किया था, मेरे सामने चित्र की तरह वो बात स्पष्ट है कि उसने क्या क्या किया, कैसे किया। साध्वी जी कैसे घबराई, कैसे गिरी, बाकी साध्वियां कैसे टूट पड़ी उनके ऊपर, कैसे उसे पकड़ा, हाथ पकड़ो तो पैर छूटे, पैर पकड़ो तो हाथ छूटे। यूं कभी वो इसको मारे, उनको मारे, इनको पकड़े, उनको पकड़े, लेकिन ये थी 4, वो था 1, आखिर वो हारा। अगर ये 2 होती तो मर जाती, कमजोर भी होती, चारों तो ही मर जाती। तब मैंने साध्वी जी से कहा था, मैंने कहा ऐसे अवसर पर पत्थर उठा लेने का और सीधे ही मुंह पर देने का, या फिर जोर से मुक्के लेने के और सीधे ही पेशाब के स्थान पर ठोक देने का। मर जाए तो चिंता नहीं करने की, केस में लड़ूंगा, उसके सिवाय वो मर्द सोएगा नहीं। उसके सुनाने का यही रास्ता है कि सीधे ही पेशाब की जगह पर दे दो। आप भी सुन लेना, कभी ऐसा मौका मिले ना तो थप्पड़े वप्पड़े नहीं मारने की, सीधे ही मुक्का पेशाब की जगह पे ऐसा लगाने का कि एक पड़ते ही नीचे बैठेगा। बस तो ही आप छूट सकती हो, तो ही बच सकती हो। ये सीखना जरूरी है। या आपके बचाव के लिए, हिंसा के लिए नहीं, अत्याचार के लिए नहीं, बेवकूफियों के लिए नहीं। मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा, लेकिन विधर्मियों से, गंदे लोगों से बचना जरूरी है, चाहे वो हिंदू नारी हो या जैन नारी हो, ये समझना होगा। वो दृश्य देखने के बाद में ये जब बेल्ट पड़े साध्वी जी को, तब मैंने विचार किया, क्या मेरी कोई बहन या मेरी कोई माँ होती और इस पर बेल्ट पड़े होते, मुझ पर क्या गुजरती। आखिर तो वो हमारे जिन शासन की माँ है, जिन शासन की बहन है, जिन्होंने भगवान के रास्ते पर घर बार छोड़ करके दीक्षा ली है, पंच महाव्रतों का परिपालन कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। और अभी जब ये घटना घटी तो मैं सोचता हूँ साधु साध्वी जी, विशेष करके साध्वी जी हमारा सब सुरक्षित कहाँ है। मैंने ठीक कहा था ना कि 10 साल के बाद दक्षिण भारत में ऐसा अवसर आएगा कि जवान साध्वियों के विहार शायद बंद हो जाएंगे। आप साथ में भी रहोगे तो मुकाम तक पहुंचाओगे। उसके बाद में वो स्कूल में उतरें या कहीं पर भी किसी खेत में उतरें, किसी भी कल्याण मंडप में उतरें और सुनसान जगह हो और वहां पर प्रॉपर बॉडीगार्ड ना हो, तो महिलाओं की, कन्याओं की, निर्दोष साध्वियों की, नौजवान साध्वियों की सुरक्षा खतरे में है। वे सुरक्षित नहीं, जोखिम वाली बात है। जैसा अपने घर की बहन बेटियों के साथ में होता है, उससे भी बदतर साध्वियों के साथ में हो सकता है। इसीलिए समाज को जगना रहा, सावधान होना रहा। जरूर मैं मानता हूं हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जिस साध्वी जी के साथ में हुआ वो 2 तिथि की साध्वी जी है, मैं 1 तिथि का हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि मेरे लिए 1 तिथि, 2 तिथि, खतरगज, तपागज, अचलगज, पायचनगज, 3थवी, 4थवी, गुजराती, राजस्थानी, कच्छी, मारवाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। साध्वी जी के शील की रक्षा हो और उनका गौरव बरकरार रहे, ये महत्वपूर्ण है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ। चाहे कोई स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर हो, चाहे कोई आर्यकाजी हो, किसी के साथ में छेड़खानी क्यों हो? अरे कोई हिंदू सन्यासिनी भी हो, क्यों हो छेड़खानी? क्यों उन पर कोई अत्याचार करें? कोई मर्द उन्हें क्यों देखें? उन्हें क्यों हाथ लगाएं? उनके साथ में गलत क्यों व्यवहार करें? ये बात है। भारत वो देश है जो सील की, सदाचार की रक्षा करता है, उसके गौरव को बरकरार रखता है।
कि हमारी रामायण, हमारे महाभारत के सिद्धांत इसके लिए हैं। आगमों की व्याख्याएं, गुरु नानक जी के उपदेश या महात्मा बुद्ध के जो भी ग्रंथ हैं, उन सबके संदेशों के पीछे का यह रहस्य है कि भारतीय संस्कृति सदाचार में, सील में, अच्छाइयों में, मानवता में विश्वास करती है, गलतियों में विश्वास नहीं करती। सभी लोग जगिएगा, आगे बढ़िएगा, खूब आपके जीवन का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना।